बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम जैसे कुछ देर पहले आपको स्टेटस दिया था कि ऐसी छत पे मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। फ़ख्र जेलम उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब, एक ऐसा नाम जिसने कबूतर परवरी में का नक्शा बदल के रख दिया तो बेजाना होगा। उन्होंने और उनके शागिर्दों ने जो ट्रेंड सेट किए हैं पिछले 4-5 सालों में, ऐसी मिसाल बहुत कम देखने में आती है। इस साल भी सबसे बड़ा जो कार जेलम टूर्नामेंट, पहली 4 पोजीशन इसी ग्रुप के नाम। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर वही अपना जुमला दोहरा रहा हूँ कि कारकर्दगी बोलती है और बातें करने से, इधर उधर अपनी वो कहना मुनासिब नहीं है कि बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। उस कारकर्दगी से ही बड़ा होता है और कारकर्दगी सबके सामने है। कुछ बातचीत तो बाद में करेंगे। मैं चाहूँगा कि उमर साहब, लोग बड़े बेताब हैं राजा साहब के कबूतर देखने के लिए, वो कबूतर दिखाएं, राजा साहब से सलाम लेके सीधा वहाँ चले जाए। सलाम आपको दे लीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब भाइयों को, सब दोस्तों को जनाब मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शाह साहब आपके इधर आने का, टाइम निकालने का हमारे लिए। नहीं राजा साहब, ये हमारा फर्ज है, ये आपकी मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है। जो आपकी सूरत हाल है और कारकर्दगी है ना, वो क्या कहते हैं, चढ़ते सूरज की जो तारीफ करने का वो वाला हिसाब है कि उसको क्या चिराग दिखाना। चढ़ते सूरज को आपने माशाल्लाह अपने फन से बनवाया है और अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। और जो जितनी लोग दुनिया में इधर उधर बातें कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनके लिए वो आपकी कारकर्दगी सबसे बड़ा जवाब है। सबसे पहले शाह साहब अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र अदा करते हैं हम। शुक्र है कि बस जो होता है वो शाह जी नीयत के काम है सारा। हाँ, नीयत साफ रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। हमारा शौक है भाईजान, बस हम शौक करते हैं। किसी के साथ हमारी मुखालफत तो है नहीं है, वैसे ही लोगों ने बना रखी है अपनी तरफ से। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर अगले साल बाजियाँ चली गई गर्मियों में, तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे, नजर आएंगे। वैसे बाजियाँ तो गर्मी में ही होनी चाहिए इंशाल्लाह जी, गर्मी में होनी चाहिए। शाह साहब देख लें, अभी इस टाइम पे ऑलमोस्ट जितनी बड़ी छतें हैं सब का यही लॉस हुआ है। कबूतर, अच्छे कबूतर इस मौसम में कहाँ बैठते हैं। मैं तो कहूँगा सब भाइयों को कि बल्कि आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये अगले साल जो जेठ का कप है उसको जेठ में ही रहने दें या जून में ले जाएं। पूरे एक साल का एक मेन इवेंट होता है ये जेठ का, उसमें भी अगर कबूतर आप खुल के उड़ा ना सके या उसकी फिरते ना ले सके तो उसका मजा नहीं आता है। कबूतर अच्छे हैं, सब भाइयों के पास बहुत अच्छे कबूतर हैं, अंधेरों में बैठने वाले कबूतर हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में जब 10-15 कबूतर, 5-7 कबूतर इकट्ठे लग जाएं, बड़े मुश्किल हो जाता है बैठना। मैं तो यही कहूँगा, सारी जो कमेटियाँ पंजाब के टूर्नामेंट करवाती हैं, स्पेशली आपसे भी और पिपला वालों से भी और बाकी भी हैं, अगर टूर्नामेंट करवाने हैं तो जेठ के करवाएं, गर्मी के टूर्नामेंट करवाएं। जैसे बाबू जी का आप बता रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस कर दी है कि जून को कब पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। हमने भी आपको यही बताना चाह रहे हैं, आप लोगों की मुशावरत के लिए आए थे कि सब दोस्तों इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि कप गर्मी में ही होना चाहिए। हाँ जी। और इसलिए रोज़ों के एहतराम में हम रोज़ों के बाद ही जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हम पहले आ गए हैं, इसलिए भी इस तरह अगले साल भी उसी के एहतराम को मुझे खातर रखते हुए ईद के फौरन बाद दूसरे तीसरे दिन यानी 8 तारीख अप्रोक्सीमेटली बन रही है। 8 या 10 कर लें, 1-2 दिन छोड़ दें, 9-10 जो भी बनती है। देखिए शाह साहब, हमारे पहले जेलम में उड़ती थी लगातार की बाजियां, 3-5-7 लगातार। हम लोग उड़ाते ही 7 बाजियां जो लगातार उड़ती थी वो आड़ में उड़ाते थे हम लोग। कोई टेंशन नहीं है, पता भी चलता है, कीमियागरी का भी पता चलता है, कबूतरों का भी पता चलता है और अपने संभाल या उस्तादी का भी पता चलता है गर्मी में। तो हमारी तो यही है कि बस गर्मियों में अगर बाजियाँ, इसीलिए इस साल मैंने ज़्यादा बाजियाँ भी नहीं खेली, काफ़ी उड़ाए हैं। अगले साल इंशाल्लाह कबूतर भी हैं तो हमारा ये है कि अगले साल खेलेंगे, हम बाजियाँ भी खेलेंगे जो कहेगा उसके साथ। और उसके बाद यही है कि गर्मियों की बाजी लेके आए, सर किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना रह जाए। नहीं। दूसरा मेरी थोड़ी सारे तो गुजारिश है कि ना ये कानून के सिलसिले सानून बह जाना चाहिए। बिल्कुल शाह ये मुतफिका कानून देखे ना, हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई फिर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम तुसी लोग बड़े हो, तुसी लोगों ने फैसला करना है जो शौक च बड़े होन, जिन्हां दी कारकर्दगी बड़ी हुई ना, कोई बड़े कहलाते। ये इसलिए हम सानू मिल बह के ना इस सिलसिले च जल्दी ना कुछ मुतफिका कानून नूं लेके उन्होंने छाया भी कर देना चाहिए और उन्हें दी बुनियाद नूं लेके अगे चलना चाहिए। देखो शाह साहब, पहले सब तो
ਇਲਾਕਾਈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲਮ ਦੇ ਕੱਪ, ਜੇਲਮ, ਦੀਨਾ, ਸਰਾਇਲਮ, ਗੀਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਤਫਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। 4 ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਫਿਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। सिलसिले च बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह आज बाबू नासिर साहब ने भी सिलसिले च मुलाकात हुई है, और अमीर मुख्तार नाल ने भी राबता होया, अमीर मुख्तार खान पिपला वाले नाल। इंशाल्लाह जल्दी कोशिश है कि सिलसिले च मजबूत शाह साहब अगर 50 ਤੋਂ 60 ਛੱਤ ਜਾਂ 70 ਛੱਤ 80 ਛੱਤ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਪਲਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਰਿਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये जो जाति जागीर बना के जो अपने फैसले मुसल्लत करने वाली चीज़ां ने ना, ये गलत ने। कानून सारे लिए बराबर, एक सिंपल पंजाब दा एक कानून बना दो, जेड़ा भी कप करांदा है पंजाब दा एक ऐसा शाह साहब कानून बनना चाहिए, जेड़ा भी कप करांदा है, मैं कराना, तुसी करांदे हो, ज़ैद बकर जेड़ा भी करांदा है, उस कानून दे तहत चलन बस। ठीक है, चाहे वो तुहाडा तुसां दा मुतफिक, तुसी नहीं मैं कहंदा तुसी बनाओ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪ ਉੱਡਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਜ਼ੈਦ ਕਰਾਵੇ, ਬੱਕਰ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹਰ ਕੱਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। मैं तो कहांगा सजेस्ट नहीं बिल्कुल नहीं, सजेशन नहीं होना ही है चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਏ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਅਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਕਿਸ ਦੀ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸ ਨਾ ਸੋਚੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇਲਮ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 67 ਛੱਤਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਛੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 11 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ 6 ਟਾਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤਾਹਿਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਫਾਇਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 9 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ, ਯਾਨੀ 11 ਚੋਂ 9 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁੰਤਜ਼ਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇਸ ਜ਼ਾਤੀ ਖੌਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। अब दूसरे तू बर्दाश्त करो। देखो एप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ
पीर फाद साहब उमर जड़ा अपना खुरम है कबूतर उड़ा रहे माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर उड़ा रहे। अगर नहीं जड़ा मंदा उन्होंने मुनाफिक आदमी है नहीं समझ गयो अच्छे कबूतर उड़ा रहे मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह मैं उस दिन भी जिक्र कीता है सारी दुनिया तैयारी भी उन्होंने बहुत अच्छी है और मेहनत भी कर रहे और डाउट ही नहीं है किसी को अगर डाउट है वो कहते आ जाओ भाईजान साडी छत ते डेरे ते आ जाओ सुबह तो शाम तक साडे बैठो डाउट होएगा असीं उन्होंने क्लीयर करांगे। और माशाल्लाह जी बहुत अच्छे कबूतर इन्हों एप्रीशिएट करो यार मनो बहुत अच्छी अगले मेहनत की तैयारी की है कि ना आगो यार वो इंज इंज ये गलत गल और नहीं इस चीज का कोई फायदा नहीं। सर कहने का मकसद है कि सानू जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि असी हुण कोई मुतफिका चीज़ों लैके अगे चलीए ठीक है एक दूजे नू जरूरत है कि ये जी जाती खोल है ना इनू खत्म करने की जरूरत है। बहरहाल उमर गुफ्तगू का सिलसिला गाय बगाए चलता रहेगा। लोग कबूतर देखना चाह रहे हैं लोगों को वो परवाजी और विनर कबूतर दिखाएं और जिनकी कारकर्दगी नहीं तो फिर तहलका मचाया और कोई इनका जो सफ़र है नीचे से सफ़र शुरू होता है और किस तरह टॉप 10 में फिर 20 में और फिर किस तरह आगे टॉप 1-2 में पहुंचे वो देखने वाली बात है। चले उमर साहब चले तस्वीर ली गई थी ना सर उन्होंने राजा साहब के कबूतर जो काफी बड़े कौन सा कबूतर बैठा हुआ है ये वाला समझिए ये दो मादी हैं जी दूसरे सब नार हैं ये जीरो मादी और ये कैडी ये जो कबूतर को लगड़ ने बड़ा जख्मी किया फिर भी ये काप में उड़ता रहे 4 फिर तक उड़ता रहे क्या 7 आप बताएं।
4 बजे बैठा है ये कबूतर, 7 बजे ने कोलर ने मारा है और 4 बजे बैठा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये देखें, ये सब जख्मी है जी गर्दन कबूतर के नाम, क्या नाम है इसका? टैडी। 13 नंबर कबूतर टैडी। टैडी। और फिर भी उड़ता रहा है।